start with this chapter, fundamentals of kinesiology and biomechanics in sports, hashtag part 2. So biomechanics is what bio is made up of. Biomechanics is made up of two words. ठीक है, जो word है biomechanics, ये दो words से बना है. One is bio, which means डील्स विद द ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स. जो डील करता है किसके साथ? ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स के साथ डील करता है. ठीक है. एंड मैकेनिक्स डील्स विथ मैकेनिक्स के साथ डील्स करता है पावर्स ऑफ फिजिक्स के साथ. ठीक है, पावर ऑफ फिजिक्स के साथ दैट अप्लाई टू ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स. पावर ऑफ फिजिक्स दैट अप्लाई टू लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स जो अप्लाई करते हैं. ठीक है. सो ये एक टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन का, जो द थ्रू इट मोशन ऑफ अ पर्सन हैज़ टू बी यूज फॉर पावर. एक पर्सन की मोशन को यूज़ करना होगा पावर के लिए. द मोशन ऑफ अ पर्सन हैज़ टू बी यूज फॉर पावर. द मोशन ऑफ अ पर्सन हैज़ टू बी यूज फॉर पावर. ओके. सो बेसिकली बायोमैकेनिक्स क्या है, इसमें न्यूटन्स के 3 लॉज देख लेते हैं एक बार. 3 laws of Newton's are, first law inertia का है, law of inertia which state an object at rest in a state of rest or of uniform motion will not displace unless until some is propelled by some external force. ठीक है. Second law of motion ये कहता है that momentum is directly proportional to mass into velocity. Law of acceleration है. Third law, action is equals to reaction. ठीक है. तो यही है. अब इनका एप्लीकेशन क्या है स्पोर्ट्स में. सी, दिस इज फर्स्ट लॉ, दिस इज सेकेंड लॉ, दिस इज फर्स्ट लॉ, दिस इज सेकेंड लॉ एंड दिस इज थर्ड लॉ. स्विम कर रहे हो आगे प्लस वाटर को बैकवर्ड पुश कर रहे हो. ये बॉल तभी मूव करेगी जब अनलेस एंड अनटिल यू वोंट किक दिस बॉल. यू आर प्लेइंग वॉलीबॉल. इसमें तुम्हारा जो मोमेंटम है किस पे डिपेंड करता है? मास पे भी डिपेंड करता है. किसकी मास? बॉल के मास प्लस उसकी वेलोसिटी पे. जितनी हैवी बॉल होगी उतनी धीरे जाएगी, जितना ज़्यादा बॉल होगी उतनी तेज़ जाएगी, प्लस जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी दूर जाएगी, जितना कम फोर्स लगाओगे उतना वो जाएगी. मोमेंटम बेसिकली मेंटेन करके रखना होता है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा लॉज ऑफ मोशन पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए हम देख लेते हैं. इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मोशन ऑफ मैकेनिकल एस्पेक्ट्स. ये किसकी स्टडी है? इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर की. इट इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर function. It is the study of structure, function. It is the study of structure, function and motion of mechanical aspects and motion of mechanical aspects and motion of mechanical aspects. So biomechanics is the study of the structure, function and motion of mechanical aspects of biological systems at any level, from all organisms to organs, cells and cell organs, using methods of biomechanics. Now biomechanics is the study of the mechanical laws relating to the movement. ठीक है, ये mechanical laws से भी related है, जो कि related है. In fact, biomechanics is the study of internal and external forces on the human body and its motion which apply to its organs. 3 चीज़ें हैं. पहला, study of structure, function and motion of mechanical aspects of the body. Second is relating to the movement, mechanical laws related to the movement. Third is internal and external forces ऑन द ह्यूमन बॉडी. इंपॉर्टेंस क्या है बायोमैकेनिक्स का, सबसे पहले ये देखते हैं हम. इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स हमने देख ही लिया है. इंपॉर्टेंस, ओहो ओके, ये हम पढ़ेंगे. चलो पहले इंपॉर्टेंस देख लेते हैं बायोमैकेनिक्स का. हम खुद से यहाँ पे इंपॉर्टेंस देख लेते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स. सी, बायोमैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है इन विच द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ मैकेनिक्स आर स्टडी. जिसमें जो प्रैक्टिकल यूजेस हैं मैकेनिक्स के वो हम स्टडी करते हैं. ठीक है. दैट इज़ द प्रैक्टिकल यूज ऑफ मैकेनिक्स. मैकेनिक्स इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड स्टैटिक एनालिसिस. अप्लाइड मैकेनिक्स फिल्स द गैप बिटवीन द प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल फील्ड्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स. बायोटेक्नोलॉजी फोकस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इन स्पोर्ट्स इन विच द स्पीड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इम्प्रूव. इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक. पहला है टेक्निक में इम्प्रूवमेंट होती है बायोमैकेनिक्स. बेसिकली हमने बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन ही पढ़ी थी, वो यही थी ना. इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मोशन ऑफ मैकेनिकल एस्पेक्ट्स. इसके बाद मैकेनिकल लॉज रिलेटिंग टू मूवमेंट, फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द ह्यूमन बॉडी.
यही सब थी. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ मैकेनिकल बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स इज दैट biomechanics is the branch of physics which deals with all these things as I told you above. इम्पॉर्टेंस ये आता है कि इट इम्प्रूवमेंट देता है हमें टेक्निक में. इट इम्प्रूव्स आर टेक्निक. कैसे? लिसन. ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स प्लेयर्स एंड कोचेस कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंसेस. ठीक है. मैकेनिक्स कैन प्रॉपरली एग्जीक्यूट द स्किल्स ऑफ द प्लेयर. ये मैकेनिक्स जो भी हैं ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकती है ना प्लेयर की स्किल्स को. यानी कि अगर हमें पता हो कि क्या टेक्निक हमें बतानी है, हम टेक्निक किस बेसिस पे बताते हैं, हम किस बेसिस पे एग्जीक्यूट करते हैं अपने स्किल्स को. फॉर एग्जाम्पल देखो, द प्लेयर्स नॉलेज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ इज हेल्पफुल इन स्टार्टिंग अ फास्ट रेस. While starting a race, performance can be improved by adopting other new techniques, such as the use of cycling technique in long jump, Fosbury new technique in high jump. On the basis of mechanics, it is easy to reach the peak of demonstration by using the power in the right time, in the right direction. Basically, हमें ये जो बायोमैकेनिक्स से हेल्प करता है टू यूज़ द पावर इन द राइट टाइम, इन द राइट डायरेक्शन. ठीक है. सी, इट हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निक. टेक्निक की इम्प्रूवमेंट में मदद करता है. ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स प्लेयर्स एंड कोचेस इम्प्रूव परफॉर्मेंस. ठीक है. हाउ? लाइक टेक्निक्स आर ओनली गिवन टू पीपल और द प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर performances, the sport which they had chosen, the biomechanics related to it. Improvement in equipment or apparatus. Mechanics are helpful in improving the format of the equipment. ठीक है. For example, there used to be only a natural grass ground, but nowadays artificial grounds are also made. ठीक है. Playgrounds are also made, tracks are also made for the players, just like the same atmosphere has been being set up in that area, so as to help the sports person. So किसमें बायोमैकेनिक्स इम्प्रूवमेंट इन इक्विपमेंट और अपैरेटस. फिर इम्प्रूवमेंट इन ट्रेनिंग और कोचिंग में भी ये हेल्प कर रहा है. बायोमैकेनिक्स इम्प्रूव कर रहा है. इट इज़ गिविंग अस बेसिकली नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स, लाइक द कोच इज एबल टू एनालाइज द activity, action of the players closely and in proper execution of their skills. It also helps in improvement in performance भी होती है. ठीक है. परफॉर्मेंस में कैसे? नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स एंड हार्डवर्क वर्क इज सक्सेसफुल इन गिविंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. जो नॉलेज है ना बायोमैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स की और हार्डवर्क हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देते हैं. बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स कोच इज successful in guiding the player properly by observing, analyzing his speed, his power, his execution, his endurance, actions. ठीक है. सबसे पहला क्या था इम्पोर्टेंस बायोमैकेनिक्स का? The first foremost importance of biomechanics is the improvement in technique. Second was improvement in apparatus or equipment. Third was improvement in performance, improvement in training or coaching. ठीक है. Fifth one is prevention from injuries. If we would know that when the player is aware of all the things, all the knowledge of biomechanics that protect him from physical damage. ठीक है. along with his good performance. समझ लो जो प्रिंसिपल है बायोमैकेनिक्स के इसी कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन के स्पोर्ट्स ग्राउंड्स के उसमें वो किए जाएंगे, उसी तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे कि इंजरीज कम हों. तो ये बायोमैकेनिक्स पढ़ी होनी चाहिए ना, हमें पता होनी चाहिए ना. हमें लॉज ऑफ मोशन के सारे फिजिक्स के जो भी ये सब रूल्स हैं इससे रिलेटेड है, हमें ये बातें पता होनी चाहिए. तभी तो हम परफेक्ट ग्राउंड बनाएंगे कि इंजरीज़ को हम प्रिवेंट कर सकें. हमें नॉलेज होगी तो भी इंजरीज़ प्रिवेंट होंगी, किस तरीके से खेला जाए, किस तरीके से ना खेला जाए. तो ये सब बायोमैकेनिक्स के अंडर ही आता है. सेफ्टी इज़ की एस्पेक्ट ऑफ द प्लेयर ऑन द फील्ड. ठीक है. प्लेयर की जो की एस्पेक्ट है ना
पूरा स्पोर्ट्स का फील्ड पे, वो है सेफ्टी. बायोमैकेनिक्स इन्फॉर्म्स द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन्स एंड जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. ये बायोमैकेनिक्स बेसिकली इन्फॉर्म करता है कि हमें कैसे बॉडी का मूवमेंट किया जाए, कैसे हमें जॉइंट्स का मूवमेंट किया जाए. द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर इज बेस्ड ऑन हिज स्पीड, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ हिज क्वांटिटी एंड टाइम. जो परफॉर्मेंस है प्लेयर की, किस पे बेस्ड है? स्पीड पे बेस्ड है, स्ट्रेंथ पे बेस्ड है, कोऑर्डिनेशन बेस्ड है, उसकी क्वांटिटी और टाइम की. ठीक है. द प्लेयर हैज़ नॉलेज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पावर्स ऑन द एक्शंस परफॉर्म बाय द बॉडी. The contraction and transmission of muscles in the amount, speed and time of the rotation of the axis of the joint of bones determine the safety of the player. ठीक है. And the player succeeds in giving the best performance by taking care of himself and other players. Improvement in learning process. Improvement in learning the skills which requires lesser energy in learnings, and thus putting forward good results. Techniques, skills, process of learning the activity अगर स्लो होगी तो प्लेयर वुड बी डिस्करेज टूवर्ड्स द एक्टिविटी. तो ये जो लर्निंग प्रोसेस है ना, ये स्लो नहीं होना चाहिए. अगर मैं बता दूँ कैसे, तुम अगर खेल रहे हो तुम्हें इंजरी हो गई, सपोज कर लो तुम्हें इंजरी हो गई, डोंट यू बी क्या कहते हैं, इंजरी हुई तुम्हारी फुलिशनेस की वजह से, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ कि हमें ऐसे नहीं खेलना चाहिए. तो क्या तुम डिस्करेज नहीं होगे? क्या तुम डीमोटिवेटेड फील नहीं करोगे? विल यू बी that much interested in that thing, in continuing the training? No. So all these things also matters. अगर हमारे पास, अगर सपोज करो पूरा ग्राउंड है हमारा, कल ही मैच है एंड 4 दिन बाद मैच होना है हमारा, और क्या हुआ है कि पूरा बारिश हो गई है. ठीक है. एंड द पिच जो भी था वो पूरा वेट हो गया है ड्यू टू दैट एंड पडल्ड हो गया है. तो हाउ कम यू विल प्रैक्टिस? तो उसके लिए नया ग्राउंड बनाया जाएगा. साथ ही साथ देखो, आर्टिफिशियल ग्राउंड यानी कि बना दिया, वो जिस एटमॉस्फेयर में खेला करते हैं प्लेयर्स, उस एटमॉस्फेयर को भी रिक्रिएट करना पड़ेगा इन ऑर्डर फॉर द प्लेयर्स परफॉर्मेंस. ठीक है. तो इसकी भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना कि सारे जो लॉज ऑफ मोशन हो गए, सारे बायोमैकेनिक्स यूज़ हो रहे हैं उसमें या नहीं, उस ट्रैक को दोबारा से बनवाने में, पिच को. तो ये सब हो गए. अब प्रिंसिपल्स क्या हैं बायोमैकेनिक्स के, ये सब आ गए. इससे पहले मैं ना प्रिंसिपल ऑफ बायोमैकेनिक्स बताना चाहूँगी. सी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स. ठीक है. पहला प्रिंसिपल तो हम जो अभी डिस्कस करेंगे वो है वेलोसिटी का. मैक्सिमम वेलोसिटी. ठीक है. सेकेंड हम फोर्स डिस्कस करेंगे. थर्ड हम मोमेंटम डिस्कस करेंगे. एंगुलर मोमेंटम ओमेगा. ठीक है. पहले इन तीन को डिस्कस कर लेते हैं. चलो. नाउ सबसे पहले मैक्सिमम वेलोसिटी. फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स और एनी एक्टिविटी, इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ जॉइंट्स इन ऑर्डर from largest to smallest. Example, slap shot in hockey requires the use of summation force from legs, hips, shoulders, elbow, wrist. मतलब मैं समझो, मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी हमें कब मिलेगी? मैक्सिमम वेलोसिटी हमें तब मिलेगी जब हम अपने एक गेम है, सपोज कर लो हॉकी गेम है, इस गेम को प्ले करने के लिए हमारे जितने भी ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स वी आर गोना वी यूज देम एट द सेम टाइम विद द सेम स्पीड विद द सेम वेलोसिटी, एंड दैट समेशन ऑफ द वेलोसिटी रिजल्ट्स इन लीड टू द मैक्सिमम वेलोसिटी. मैक्सिमम वेलोसिटी के प्रोडक्शन के लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स और एनी एक्टिविटी, इट रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर करता है? यूज़ ऑफ जॉइंट्स का यूज़ वो करता है. ठीक है. कहाँ से? फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. एग्जाम्पल, स्लैप शॉट के लिए इन हॉकी रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ समेशन फ्रॉम लेग्स से, हैंड्स से, तुम्हारा हिप्स, तुम्हारे शोल्डर्स, योर एल्बो, योर रिस्ट, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली रेडी टू जस्ट हिट. ठीक है. तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है. ठीक है. सेकेंड हम डिस्कस करते हैं फोर्स क्या है? देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल है बायोमैकेनिक्स. इट इज़ दी फॉर फोर्स, इट इज़ दी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बायोमैकेनिक्स. व्हाट डज इट स्टेट्स? द मूवमेंट यू सी अकर्स बिकॉज ऑफ द फोर्सेज. जो भी तुम मूवमेंट देख रहे हो, यू हिट
ball. Football is moving with a high speed. You hit volleyball. Volleyball flies with a high speed. You just jump and drop basketball in the basketball court. That also. So everything occurs with the force. Okay. So when a force is applied on the football, suppose कर लो, using the feet of the footballer, then the ball moves in